पार्लियामेंट से 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का मिशन। वजीर आजम ने इत्तेफाक राय के लिए स्पीकर कौमी असम्बली को अहम टास्क सौंप दिया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की जेर सदारत हाउस बिजनेस मशावरती कमेटी का इजलास। तहरीक इंसाफ के अलावा तमाम पार्लिमानी जमातों के रहनुमाओं की शिरकत। जराये के मुताबिक इजलास में 27वीं आईनी तरमीम 14 नवंबर को मंजूर कराने का फैसला किया गया। कौमी असम्बली इजलास भी 14 नवंबर तक जारी रहेगा। इजलास के एजेंडे और शेड्यूल की भी मंजूरी दे दी गई। स्पीकर की इजलास के दौरान माहौल को खुशगवार रखने की दरख्वास्त। अयाज सादिक पार्लिमानी रहनुमाओं से अपने चैम्बर में अलग अलग भी मिलेंगे। इत्तेफाक राय ना हुआ तो हुकूमत अपनी नंबर गेम पर इन्हिसार करेगी। नून लीग ने अपने और इत्तेहादी जमातों के अरकान कौमी असम्बली को फौरन इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत कर दी। हुक्मरान इत्तेहाद को असम्बली में आईनी तरमीम मंजूर कराने के लिए मतलूबा 224 अरकान की हिमायत हासिल है। सेनेटर फैसल वावडा की जेशुआई सरबराह मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का आमद। फैसल वावडा की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मुल्की सियासी पार्लिमानी और कौमी अमूर पर बातचीत। मुलाकात में 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से भी मुशावरत की गई। मीडिया से गुफ्तगू में फैसल वावडा ने कहा 27वीं तरमीम बड़ी आसानी से पास होती नजर आ रही है। नंबर्स के हवाले से कोई मसला नहीं, नंबर ज्यादा ही हैं। मौलाना ने कहा मुसवदे को देखेंगे, तजावीज़ का जायजा लेंगे। मौलाना फजल रहमान ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। पाकिस्तान की बका के लिए मौलाना फजल रहमान का साथ जरूरी है। तरमीम एक स्याह तरमीम है। 26वीं तरमीम की तरह ये भी पाकिस्तान को पीछे धकेलने की एक मज़मूम कोशिश है। इस तरमीम में पाकिस्तान के आइन के बुनियादी ढांचे पर हमला किया गया है। आइन की रूह को मस्ख करने की कोशिश है। पीटीआई किसी सूरत 27वीं तरमीम की हिमायत नहीं करेगी। इस असम्बली को किसी आईनी तरमीम का इख्तियार नहीं। इस असम्बली के आईनी तरमीम के इस्तेहकाक को मुस्तरद करते हैं। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा की दुनिया न्यूज से खसूसी गुफ्तगू। कहा जो तरमीम सामने आई हैं वो इंतहाई खौफनाक है। 27वीं आईनी तरमीम से आइन की रूह मस्ख हो जाएगी। पीपल्स पार्टी आराम से इन तरमीम की हिमायत कर रही है। न्यूयॉर्क में बड़ी तब्दीली आ गई। ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान मेयर मुंतखब हरीफ उम्मीदवार एंड्रियो कोमो को ट्रंप की हिमायत जीत नहीं दिला सकी। ज़ोहरान ममदानी के हरीफ एंड्रियो ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। ज़ोहरान ममदानी को कामयाबी पर मुबारकबाद भी पेश की। ममदानी के विक्ट्री स्पीच में अमरीकी सदर को ललकार कहा ट्रंप सुन ले, न्यूयॉर्क तारकीन वतन का शहर है और रहेगा। तारकीन वतन ही न्यूयॉर्क को चलाएंगे। न्यूयॉर्क में मौरूसी सियासत का खात्मा कर दिया। अवाम ने तब्दीली के लिए वोट दिया। लोगों ने साबित कर दिया कि ताकत उनके पास है। खौफ की शिकस्त और उम्मीद की जीत हुई। हमारा मुस्तकबिल हमारे हाथ में है। ज़ोहरान ममदानी का साथ देने पर वोटर से इजहार तशक्कुर कहा। न्यूयॉर्क के शहरियों ने बताया न्यूयॉर्क उनका है, जमहूरियत उनकी है। न्यूयॉर्क में इस्लामोफोबिया की कोई गुंजाइश नहीं। अवाम को तकसीम करने की इजाजत नहीं देंगे। अवाम के लिए लड़ूंगा क्योंकि मैं उनमें से हूँ। न्यूयॉर्क को ऐसा बनाएंगे जहां वर्किंग क्लास आसानी से रह सके। ट्रंप ने शट डाउन को रिपब्लिकन्स के हारने की वजह करार दे दिया। ट्रुथ सोशल पर लिखा रिपब्लिकन्स की नाकामी की एक वजह शट डाउन, दूसरा बैलेट्स पर मेरा ना होना था। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा की ज़ोहरान ममदानी को तारीखी फतह पर मुबारकबाद। कहा लीडर्स मुस्तकबिल और अवामी मसाइल की परवाह करते हैं तो कामयाबी मिलती है। आगे काम बहुत ज्यादा है लेकिन अब मुस्तकबिल थोड़ा सा रोशन नजर आता है। जीतने वाले तमाम डेमोक्रेट उम्मीदवारों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। डेमोक्रेट्स सीनियर रहनुमा हिलरी क्लिंटन की भी ज़ोहरान ममदानी को मुबारकबाद। एक्स पर लिखा ज़ोहरान ममदानी ने इंतखाबात के लिए मुतासर कुन मुहिम चलाई। इनकी फतह जमहूरियत की फतह है। दुनिया के अजीम तरीन शहर के आइंदा मेयर को मुबारक हो। हिलरी क्लिंटन ने वर्जीनिया और न्यू जर्सी में डेमोक्रेट्स खवातीन उम्मीदवारों को भी कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ज़ोहरान ममदानी को मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा दुनिया भर के तरक्की पसंदों के लिए फख्र का लम्हा है। रोटी, कपड़ा और मकान आज भी बुनियादी इंसानी हुकूक है।
डेमोक्रेट्स की वर्जीनिया में भी तारीखी कामयाबी। डेमोक्रेट एबिगेल स्पेनबर्गर वर्जीनिया की पहली खातून गवर्नर मुंतखब। वर्जीनिया में गजाला हाशमी पहली मुसलमान नायब गवर्नर मुंतखब हो गई। न्यू जर्सी में भी डेमोक्रेट्स ने मैदान मार लिया। मैकी शेरल गवर्नर का इलेक्शन जीत गए। आंद्रे डिकन्स दूसरी मुद्दत के लिए एटलांटा के मेयर मुंतखब। पेट्सबर्ग में डेमोक्रेट उम्मीदवार कोरी ऑटनर मेयर मुंतखब हुए। न्यूयॉर्क में मेयर के इलेक्शन में तारीख रकम। 2001 के बाद मेयर के इलेक्शन में सबसे ज्यादा टर्नआउट रिकॉर्ड। पोलिंग स्टेशंस पर शहरियों का रश। 20 लाख से ज्यादा वोटर्स ने हक राय दही इस्तेमाल किया। जोहरान ममदानी ने क्वींस में वोट कास्ट किया। न्यूयॉर्क शहर में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद तकरीबन 46,58,000 से ज्यादा है। जोहरान ममदानी ने 50.4% वोट हासिल किए। एंड्रयू कोमो 41.6% वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रहे। क्रिस सिल्वा सिर्फ 7% वोट ही हासिल कर पाए। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की दोहा में अमीर कतर से मुलाकात। पाकिस्तान और कतर का ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। अमीर कतर की पाकिस्तानी कम्युनिटी के किरदार की तारीफ, तादाद बढ़ाने की ख्वाहिश। शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने कहा, कतर को पाकिस्तान पर फख्र है। सदर ममलिकत ने कतर में दोहा मुज़ाकरात की मेज़बानी और अफगानिस्तान से मुताल्लिक़ किरदार को सराहा। अमीर कतर ने पाक सऊदिया दिफाही मुआहिदा खुश आइंद करार दिया। कहा, पाकिस्तान चीन, मगरिब और खलीजी ममालिक से ताल्लुकात का मरकज़ है। अमीर कतर ने सदर पाकिस्तान की दावत कबूल करते हुए आइंदा साल के अवाइल में पाकिस्तान के दौरे का ऐलान किया। सदर ममलिकत की चीनी नायब सदर हान जिंग से मुलाकात। आसिफ अली जरदारी ने कहा, चीन से दोस्ती पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सतून है। चीनी नायब सदर ने पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों और इलाकाई अमन के लिए किरदार को सराहते हुए कहा, चीन सी पैक के दूसरे मरहले में पाकिस्तान की तरक्की में ताउन जारी रखेगा। दोनों ममालिक ने इलाकाई और आलमी फोरम्स पर करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तफाक किया। पीपल्स पार्टी और JUI रहनुमाओं के दरमियान राब्ते। मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो की मुलाकात इसी हफ्ते होगी। पीपल्स पार्टी मुजव्वज़ा आईनी तरामीम के बाद शिकों पर तज़ब्ज़ुब में मुब्तला। पीपल्स पार्टी की कोशिश है JUI के साथ मिलकर यकसा मौक़िफ़ अपनाया जाए। 27वीं तरमीम पर मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी से राबता किया है। पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इस पर मुशावरत करेगी। जरूरत के तहत आइन में तब्दीली होती है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, किसका साथ देना है किसका नहीं, ये फैसला क़यादत करती है। पीपल्स पार्टी जो भी फैसला करेगी पाकिस्तान के हक में होगा। पाकिस्तान अपने अहम तरीन दौर से गुजर रहा है। अब एक अलग आईनी अदालत के क़याम की जरूरत महसूस की जा रही है। हुकूमत समझती है आईनी तरमीम से अदालती निज़ाम में बेहतरी आएगी। वक्त का तकाजा है क़यास आराइयों से गुरेज किया जाए। 18वीं तरमीम के नताइज उलट नजर आ रहे हैं। मकामी हुकूमतों को इख्तियारात देकर मसाइल हल किए जा सकते हैं। बल्दियाती हुकूमत को भी आइन के तहत हुकूमत समझा जाए। सरबराह MQM खालिद मकबूल सदीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फारूक सत्तार ने कहा, आईनी तरमीम पर हैरानी और परेशानी नहीं होनी चाहिए। मुल्क की खातिर 26 के बाद 27वीं आईनी तरमीम की जरूरत है। आइन में वक्त के साथ तरामीम भी होनी चाहिए। हमारा मुतालबा है बल्दियाती खुदमुख्तारी इस तरमीम में शामिल होनी चाहिए। मकामी हुकूमतों के कवानीन मजीद वज़ा करने की जरूरत है। पंजाब काबीना ने कलअदम तंजीम TLP पर पाबंदी आयद करने की तौसीक कर दी। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज के सरबराही में काबीना का इजलास। सूबाई हुकूमत ने रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में तरामीम की मंजूरी दे दी। पंजाब इंसदादे इंतहा पसंदी मरकज़ के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तश्कील की मंजूरी। पंजाब काबीना ने मिस्र के साथ ज़रई ताउन के मुआहदे की मंजूरी भी दी। गंदम पॉलिसी पंजाब 2026 के तहत गंदम के शोबे को मार्केट मॉडल में मुंतकिल करने का मामला मौखर कर दिया गया। कराची एक्सपो सेंटर में पाकिस्तान मैरीटाइम इंटरनेशनल एक्सपो कॉन्फ्रेंस दूसरी 4 रोज़ा नुमाइश में मुल्की सतह पर तैयार करदा जदीद तरीन फ्रिगेट को भी मुतारिफ कराया गया।
जदीद तरीन फ्रिगेट बहुत जल्द पाक बहरिया के फ्लीट में शामिल किया जाएगा। हालिया बारिशों के बायस स्मॉग में वाज़े कमी। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 7वें नंबर पर, एयर क्वालिटी इंडेक्स 155 रिकॉर्ड। बहावलपुर 230, मुल्तान में AQI 198 को छू गया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं AQI में कमी की वजह हवा का रुख और रफ्तार है। AQI में पिछले साल की निस्बत खासी बेहतरी देखने में आ रही है। अमेरिका का सऊदी अरब को 48 F-35 तैयारे फरोख्त करने पर गौर। सऊदी दरख्वास्त पेंटागन ने मंजूर कर ली। खबर एजेंसी के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया सऊदी अरब की लड़ाका तैयारों की दरख्वास्त का जायजा ले रही है। अरबों डॉलर मालियत के मुआहदे पर ट्रंप काबीना और कांग्रेस से हतमी मंजूरी लेना बाकी है। रूस अपनी एटमी ताकत बढ़ा रहा है। जो जौहरी टेक्नोलॉजी रूस के पास है वो किसी और के पास नहीं। नए रूसी हथियार पूरी सदी के लिए स्ट्रैटेजिक तवाज़ुन यकीनी बनाएंगे। रूस ने चंद दिन पहले हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल मुतारिफ कराए। हमारे एटमी रिएक्टर चंद सेकंड्स में फाल होने की सलाहियत रखते हैं। मिसाइल तजर्बे के दौरान नेटो का जासूस जहाज भी इसी इलाके में मौजूद था। हम चाहते थे कि नेटो हमारे नए हथियारों को देखे। रूसी सदर पुतिन का मॉस्को में खिताब। जनूबी गजा में इजरायली गोलाबारी से तबाही और खौफ की फिजा बरकरार। इजरायली फौज ने मजीद 3 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। शहदा पर नाम निहाद येलो लाइन अबूर करने का इल्जाम। इजरायली हमलों से मशरकी गजा सिटी में खेत और मकानात तबाह हो गए।